Hello everyone, my name is Nikul Waja and you're watching our YouTube channel Easy Learning. Good morning everyone. Today we will discuss exercise 5.2 of skewness chapter. In this exercise, the sums are basically dealing with Bolli's method. ठीक है, इसमें 4 से 5 सम है, वो जितने भी है वो बॉलिस मेथड से डील करते हैं। तो हम सबसे पहले देखेंगे कि डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है तो हम उसमें किस तरह से वैल्यूज़ फाइंड करके स्क्यूनेस फाइंड कर सकते हैं। देन कंटिन्यूस फ्रीक्वेंसी होगी, ठीक है, ओपन एंडेड, लेस देन, मोर देन टाइप, ये सब टाइप के हम सम देखेंगे। बॉलिस मेथड और कार्ल पियर्सन्स मेथड में डिफरेंस क्या है? जो कार्ल पियर्सन है वो मीन एंड मीडियन एंड मोड को यूज़ करता है और वो 2 डिफरेंट टाइप के फॉर्मूलाज देता है टू फाइंड स्क्यूनेस। लेकिन बॉलिस क्या कहता है कि मैं क्वार्टाइल यूज़ करता हूँ, ठीक है, ऑल 3 क्वार्टाइल, दैट इज़ Q1, Q2 एंड Q3, एंड जो Q2 है हमारा उसको हम बेसिकली मीडियन बोलते हैं, ठीक है। तो ये पोजिशनल एवरेज को यूज़ करता है टू फाइंड स्क्यूनेस। तो चलिए देखते हैं कि इस टाइप के सब में किस तरह से हमें कैलकुलेशंस करनी रहेगी। कार्ल पियर्सन में टेबल बहुत लंबा बनता था, लेकिन यहाँ पे टेबल बहुत छोटा होगा। आपको x की वैल्यू दे के रखी है, ओके, ये x है आपके लिए, ओके, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन दे के रखी है, और यहाँ पे हम बात कर रहे हैं पोजिशनल एवरेज की। तो पोजिशनल एवरेज में हमको चाहिए क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, ठीक है। तो यहाँ पे सिर्फ एक्स्ट्रा कॉलम आएगा क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं क्या लिखा हुआ है। फ्रॉम द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिफरेंट यंगस्टर एक्सरसाइजिंग इन अ जिम्नेशियम फाइंड कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस बाय बॉलिस मेथड एंड स्टेट द टाइप ऑफ स्क्यूनेस। क्या कहा गया है? तो ये कहा गया है कि कुछ यंगस्टर है जो जिम करते हैं और उनका डेटा गिवन है, तो हमें उस डेटा को यूज़ करके स्क्यूनेस फाइंड करना है। एज दे के रखी है, एक जिम है जहाँ पे 17 से लेके 28 की एज तक के बच्चे हैं, मतलब यंगस्टर है, और वो कितने हैं? 17 एज के 4 है, 18 एज के 11 है। जस्ट लाइक दैट हमारे पास डेटा गिवन है, तो हमें सबसे पहले क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी पड़ेगी। कैसे फाइंड करेंगे? समेशन होगा इसका 4 + 11 दैट इज़ 15, 15 + 19 दैट इज़ 34, 34 + 9 दैट इज़ 43, 43 + 8 51, 51 + 22 दैट इज़ 73, 73 + 7 that is 80, and 80 + 3 83, okay, and the summation of frequency is also 83. That means our calculation for frequency not frequency distribution, cumulative frequency is correct. Now we have to find median and quartiles. So first of all we will find median. How to find median? So this is not a continuous frequency distribution, so we are just getting the observation against the number, okay. So value of n + 1 divided by 2 the observation, that is n hour is 83 + 1 divided by 2 84 divided by 2 that is 42th observation. ऑब्जर्वेशन यहाँ पे क्या है देख लेते हैं कि 42 नंबर कहाँ पे फॉल हो रहा है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में। सो द वैल्यू इज फॉल बिटवीन 34 एंड 43. So we are taking higher value, so our mean is 22, okay.
यहाँ पे हमें मीन मिल चुका है। अब बात करते हैं क्वार्टाइल की, Q1, ठीक है। क्वार्टाइल डिवाइड द होल पॉपुलेशन इनटू 4 पार्ट, दैट इज वी आर टेकिंग 4 हियर। (83 + 1 divided by 4) okay, 84 divided by 4 which is equal to 21. ओके, 21th ऑब्जर्वेशन हमें देखना पड़ेगा। ओके, 21 अभी कहाँ पे फॉल हो रहा है, इसको भूल जाते हैं अभी। ओके, नाउ 21 इज फॉलिंग बिटवीन 15 एंड 34। ये दो वैल्यू के बीच में यहाँ पे कहीं फॉल हो रहा है। सो वी आर टेकिंग हायर वैल्यू, कंसीडर हायर वैल्यू 20। सो आवर Q1 इज 20. Now Q3, we know n plus 1 divided by 4 is equal to 21. into 3, that is 63. यहाँ पे हमने मल्टीप्लाई बाय 3 क्यों किया है, क्योंकि ये Q3 है, ठीक है। एक्सट्रीम वैल्यू, द डेटा इज गिवन ऑन नंबर लाइन, इट इज Q1, दैट इज Q2, दैट इज आवर मीडियन, एंड दिस Q3। ओके, मीडियन में भी हम ये यूज कर सकते हैं, n plus 1 divided by 4 मल्टीप्लाई बाई 2, क्योंकि यहाँ पे Q2 है, लेकिन ये 2 है, वो 4 को डिवाइड कर देगा, तो x n plus divided by 2, we are also getting this. okay, (63) ऑब्जर्वेशन कहाँ पे फॉल कर रही है? सो 63 इज फॉलिंग बिटवीन 51 and 73, something like here. So we are considering higher value, that is 73. So our Q3 value is 25. So we get all the values to find the skewness. Okay, median we have find, quartiles we have find like Q1 and Q3. Just put the values in the formula, we will get the answer. Bolli's method, in Bolli's method the formula for skewness is given. This formula is process formula. The original formula is Q3 minus median minus Q1. ओके, ये फॉर्मूला है, ओरिजिनली ये फॉर्मूला दिया हुआ है, इसको इलेबोरेट करते हैं। ओपन द ब्रैकेट, Q3 माइनस m माइनस अगेन m माइनस माइनस प्लस, ओके, Q3 पॉजिटिव, Q1 पॉजिटिव, माइनस माइनस अगेन प्लस, दैट इज माइनस 2m. So we are getting the formula Q3 plus Q1 minus 2m. Okay, this is the elaborate part. We have to remember both the formulas, the initial one and the process one. Put the values. Q3 की वैल्यू क्या है? 25 प्लस Q1 की वैल्यू क्या है? 20. मीडियन की वैल्यू क्या है? 22. 25 प्लस 20 that is 45. 2 into 22 that is 44. So we are getting 1. Okay, skewness is positive 1. Now find the coefficient.
Okay, Q3 plus Q1 minus 2m divided by Q3 minus Q1. Okay, this one is also a process formula. The original formula is Q3 minus m minus m minus Q1 divided by Q3 minus m plus m minus Q1. दिस वन इज़ द ओरिजिनल फॉर्मूला. इसको इलोबरेट करोगे तो आपको प्रोसेस फॉर्मूला मिल जाएगा. चलिए वैल्यू पुट कर देते हैं. Q3 प्लस Q1 माइनस 2m की वैल्यू हमें पता है, दैट इज 1. नाउ Q3 is 25 minus Q1, that is 20. 1 by 5, that is 0.2020. So this is our answer. Okay, and we know in Bolly's method the coefficient is lie between +1 and -1. Okay, the value is positive, so therefore we can say that this skewness is positively skewed. तो ये आपका बहुत सिंपल सा सम था टू फाइंड स्क्यूनेस अकॉर्डिंग टू बॉलीज मेथड. एक बार इसको देख लीजिए. ओके, नेक्स्ट क्लास में इसके जितने और टाइप के सम्स हम वो देखेंगे. थैंक यू. I hope you all have enjoyed this video. Thank you very much. Stay connected and stay tuned for the next video. Subscribe the channel, press the like button, and if you have any doubt regarding the topic or the concept, then please write down your doubt in the comment box. I will try my best to reply you as soon as possible. Share this video. Soon we will meet in the next video. Bye bye. Stay safe and stay healthy. Thank you.